हे गाइस, दिस इज गौरव जैन और आज एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। दिस इज फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल, दोनों के लिए वहां पर ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम स्ट्रैटेजी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2 मई से सीए फाइनल के, और 3 मई से आपके पास सीए इंटर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर ये 15 मिनट आपके अगले 180 मिनट्स को वहां पर डिसाइड करने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेरे लिए 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो एमसीक्यू का पेपर मिलेगा वो तो एग्जैक्ट आपको 2 बजे मिलेगा। तो जो ये 15 मिनट की स्ट्रैटेजी है, दिस इज फॉर 70 मार्क्स के लिए। और यहां पर आपको ये डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शनल क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो उस सब का पूरा स्ट्रैटेजी मैंने यहां पर बनाया है। वन बाय वन, एक एक मिनट को वहां पर देख लीजिए किस तरह से वहां पर टारगेट करना है, किस तरह से अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, कैसे अपने बेस्ट क्वेश्चंस की तरफ फोकस करना है, कैसे वहां पर अपने एग्जाम को बूस्ट कराना है। तो पहले 50 मार्क्स, फिर अगले 20 मार्क्स, फिर अगले 20 मार्क्स, किस तरह से उसको बूस्ट करना है जिससे वहां पर आपकी एग्जाम्शन आ जाए, आपके 70-80 मार्क्स आ जाए। तो वो एनर्जी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस 15 मिनट में, क्योंकि अगले 180 मिनट्स जो होने वाले हैं वो बेस्ट आपके होने वाले हैं अगर ये 15 मिनट आपने सही से डिसाइड किए। तो ध्यान से देखना, हाउ टू यूज योर 15 मिनट्स रीडिंग टाइम स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज योर एग्जाम स्कोर। याद रखना अपने एग्जाम स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज, क्योंकि उससे पहले आप बहुत सारा रिवीजन कर रहे थे, माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही थी, और किस तरह से उस नेगेटिविटी को दूर करना है और बेस्ट अपने एग्जाम पे फोकस करना है। वो 15 मिनट वो बेस्ट टाइम होने वाला है। तो उस टाइम पे आपका जो प्रोसेसर है ना, वो बहुत फास्ट काम करता है और उसको मुझे बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाए। तो सबसे पहले, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 मिनट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर, इट सेट्स योर माइंडसेट डेफिनेटली, क्योंकि आप उससे पहले रिवाइज कर रहे थे, घर से भाग के वहां पर ट्रेवल करके वहां पर जल्दी से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, तो जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर फास्ट होती है। तो जब आप सीट पे बैठ जाते हैं तो उस केस में वहां पर देख लीजिए अपने को नॉर्मलाइज करना होता है। तो अपना माइंड सेटअप बनाना है कि अब मेरा एग्जाम फाइनली आ गया है, मैंने 3 महीने 6 महीने जो भी मैंने प्रिपरेशन टाइम लगाया, तो अब उसको वहां पर देख लीजिए उसके रिजल्ट का टाइम आ गया। रिजल्ट मतलब अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। तो उस केस में वहां पर अपने माइंड को थोड़ा फोकस करके करना पड़ेगा, पूरा माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि अब फाइनली मुझे एग्जाम लिखना है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉपर प्रिपरेशन ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम हैज एस्टेब्लिश द राइट मेंटल अप्रोच फॉर द एग्जाम डेफिनेटली। तो आपका वहां पर देख लीजिए माइंड सेटअप बन जाएगा। दूसरा, इट डिसाइड योर टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली। ये 15 मिनट आपके पूरे टाइम मैनेजमेंट को लेके आने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, किन क्वेश्चंस को पहले वहां पर टच करना है, एमसीक्यू कब करना है, बीच में करना है, स्टार्टिंग में करना है, एंड में करना है। तो यू हैव टू डिसाइड इन दैट 15 मिनट्स। ठीक है, साथ में आपके पास इट हेल्प्स टू चूज योर बैटल वाइजली डेफिनेटली। मैंने बताया कि ये जो 15 मिनट है अगले 180 मिनट्स को वहां पर बनाने वाले हैं। अब अगले 180 मिनट्स आपके इन्हीं 15 मिनट्स की वजह से वहां पर परफॉर्मेंस होने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहां पर अपनी बैटल को मुझे वहां पर चूज करना है। मुझे देखना है कि जो मेरे बेस्ट 50 मार्क्स है वो कैसे बनेंगे, फिर अगले 20 मार्क्स कैसे बनेंगे, फिर अगले 20 मार्क्स कैसे बनेंगे, फिर अगले 10 मार्क्स कैसे बनेंगे। मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, बट मैं उसको वहां पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से ही वहां पर परफॉर्म करने वाला हूं। ठीक है, तो याद रखना, विदाउट एनी प्लानिंग क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। कभी आप कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, कभी कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा। स्ट्रैटेजी पहले से ही प्लान करोगे तभी उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर। तो आप वहां पर कभी गलत क्वेश्चन उठा रहे होंगे, या जो आपको नहीं आते वो उठा रहे होंगे, जो इजी वाले हैं वो लास्ट में रह जाते हैं। और ये बहुत कॉमन है वहां पर अपने सीए करिकुलम में, क्योंकि इस तरह का लेवल बनाया हुआ उन्होंने, इतना सारा कंटेंट है, तो आपके लिए वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सब चीजों को रिकॉल करवाना। तो यू हैव टू मेक सम इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, और जो अगले 180 मिनट्स आपको परफॉर्मेंस देने वाली है। ठीक है, विदाउट ए प्लान योर कॉन्फिडेंस, देख लीजिए विद ए प्लान वहां पर आपके पास आप कॉन्फिडेंट होंगे, फास्टर होंगे और इन कंट्रोल होंगे। इन कंट्रोल मतलब कई बार इजी पेपर आ जाता है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो अपने को कंट्रोल में रखना है और उसको वहां पर देख लीजिए बनाए रखना है। 180 मिनट्स तक वहां पर अपने आप को कंट्रोल में बनाए रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 मिनट्स में आपको क्या करना है, जैसे वो पेपर मिलेगा आपको, कितने मार्क्स का पेपर मिलेगा,
70 मार्क्स का पेपर मिलेगा और साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर कब मिलेगा, वो एग्जैक्ट 2 बजे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 70 मार्क्स प्लस जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब अबाउट 80-85 मार्क्स का अगर जो पेपर की बात करें, वो आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले 2 मिनट में क्या करना है, स्कीमिंग करना है, मतलब फटाफट पढ़ना है, ठीक है। डीपली नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको वहां पर रीडिंग करनी है, फटाफट देखना है वहां पर कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, वहां पर कैसा पेपर स्ट्रक्चर है, डिफिकल्ट है, इजी है या मिक्स है। वहां पर आपके पास अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक्स आपके पास हैं, वहां पर कौन सा फॉरेक्स से कौन से क्वेश्चंस है, तो फटाफट छोटा छोटा लिख लो, फटाफट लिख लो वहां पर कि फॉरेक्स से कौन सा क्वेश्चन है, वहां पर कैपिटल बजटिंग से कौन सा क्वेश्चन है, वहां पर डेरिवेटिव से कौन सा क्वेश्चन है, एफएम है तो वहां पर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन सा क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ही लिख लोगे तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में सेटअप हो गया कि भाई ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। लॉ है तो लॉ, वहां पर ऑडिट है तो ऑडिट, टैक्स है तो टैक्स, तो वहां पर जो भी क्वेश्चंस आपके पास है तो उसको फटाफट आप लिख लो। तो फर्स्ट 2 मिनट्स में आपको स्कीम करना है, क्वेश्चन पेपर को फटाफट देखना है और वहां छोटा छोटा लिख लेना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, वहां पर आपके पास पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड सेटअप हो जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट है, पेपर इजी है, होने दो सर डिफिकल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा कभी डिफिकल्ट नहीं होता सीए के एग्जाम में। 70 मार्क्स का पेपर हमेशा एवरेज आता है। अगर हम 70 मार्क्स को परफॉर्म कर देंगे तो अपने आप वो 30 मार्क्स भी परफॉर्म हो जाएंगे, बट हम किसके पीछे लगे रहते हैं, उस 30 मार्क्स पे, 20 मार्क्स पे हमारा फोकस रह जाता है और पूरा पेपर 180 मिनट्स आप क्या कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। अब नेक्स्ट आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पॉट योर स्ट्रेंथ। समझ पा रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, तो अगले 3 से 4 मिनट में आपको क्या करना है, जो भी आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं तो यू हैव टू कैटेगराइज, ठीक है। आपको कैटेगराइज कर लेना है ए बी सी, या वहां पर जो सबसे इजी है, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो वहां पर ए कैटेगरी, फिर उसके बाद वाले बी कैटेगरी और फिर उसके बाद वाले सी कैटेगरी। इस तरह से वहां पर देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आते हैं वो एग्जाम पेपर पे सबसे पहले आपको करने हैं, ठीक है। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि सर वो 2 है, वो फिर 4 है, फिर वो वहां पर 7 क्वेश्चन है। सर कोई भी हो, आप अपना वहां पर स्पेस छोड़ते चलें और जो भी क्वेश्चन आपको पहले करने हैं वो वहां पर उसको करना है, ठीक है। और वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मार्क 3-4 क्वेश्चंस यू नो रियली वेल। याद रखना, जिन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब अबाउट 50 मार्क्स। मेरा हमेशा मानना है 50 मार्क्स को सबसे पहले क्या करो, टारगेट करो, और इस 50 में से आपके 45 आ जाने चाहिए सर। ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो डेफिनेटली आपको 50 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगले 20-25 मार्क्स को टारगेट करना है और फिर देखना है कि वहां पर आप परफॉर्म करें, देख लीजिए, और अबाउट 15 से 20 मार्क्स वहां पर भी कोशिश करें लाने की। तो ये अगर आपने काम कर लिया, कैटेगराइज कर लिया उस 15 मिनट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर देता है और वो आपको फंसाने के लिए ही है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ही है। तो इस 15 मिनट में आपको वहां पर ये डिसाइड कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ देना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो एग्जाम में आपके 15 मिनट सेव होने वाले हैं, याद रखना। तो ये 15 मिनट की स्ट्रैटेजी आपको अगले 15 मिनट सेव कराने वाली है अगर आपने सही से डिसीजन लिया। तो जरूर आप 1-2 एग्जाम पेपर जरूर देख लें, जो भी अभी लास्ट आपके पास नवंबर में एग्जाम हुआ है फाइनल की बात करें तो, और अगर इंटर की बात करें तो जनवरी 25 में एग्जाम हुआ है। तो डेफिनेटली एक एग्जाम पेपर जरूर देख के जाएं और वो 15 मिनट का रीडिंग स्ट्रैटेजी को वहां पर अप्लाई जरूर करें, ठीक है। तो एक बार अप्लाई करके देखें कि भाई मैं कौन से क्वेश्चन पहले करूं, कौन से क्वेश्चन बाद में करूं। अगर आप पहले से ही तैयारी करके जाओगे तो डेफिनेटली विन वहां पर आपको होने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है। तैयारी जीत की है, ये 15 मिनट आपकी तैयारी जीत के ही हैं जो आपको अगले 180 मिनट्स में जीत दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर लास्ट में लुक्स फॉर इजी कैलकुलेशन, डेफिनेटली मैं उन्हीं क्वेश्चंस में देखूंगा जहां पर इजी कैलकुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास है। डायरेक्ट थ्योरी आपके पास, अगर थ्योरी एग्जाम है तो डायरेक्ट थ्योरी आपके पास है। अगर डीटी का एग्जाम, आईडीटी का एग्जाम है, टैक्स का एग्जाम है आपके पास, तो डायरेक्ट टैक्स लॉ पे आपके पास अगर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले फोकस में लेके आएंगे और उनको फटाफट वहां पर सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 15 मिनट्स जो आपको वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को खेलना है। याद रखना,
जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलेंगे, ठीक है। तो अपने एग्जाम में भी हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलेंगे, जो हमारा बेस्ट पार्ट है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करके आएंगे, ठीक है। साथ में आपके पास वी हैव टू द सीक्वेंस, मैंने पहले ही बता दिया, प्लान अटैक सीक्वेंस। तो जो हमें अटैक करना है उसका पूरा सीक्वेंस आपका तैयार होना चाहिए। सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपके हैं उसको हमें करना है, दिस इज अबाउट 40 to 50 मार्क्स। फिर सेकंड बेस्ट क्वेश्चन 20 to 25 मार्क्स, और फिर आपके पास मैनेजेबल बट लिटिल लेंदी, ठीक है। याद रखना मैनेजेबल है बट लेंदी है, या वहां पर एक दो एडजस्टमेंट में मुझे डाउट है तो ठीक है भाई, मैं थर्ड पॉइंट पे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज योर एबीसी एनालिसिस इन योर एग्जाम पेपर। तो डेफिनेटली वी हैव टू मैनेजेबल बट लिटिल लेंदी, या कोई एक दो एडजस्टमेंट में आपको डाउट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो उसकी एडजस्टमेंट में डाउट है, कोई पर्टिकुलर आइटम के ट्रीटमेंट पे आपको डाउट है तो उसको लास्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो अवॉइड रैंडम ऑर्डर्स, याद रखना कोई रैंडम ऑर्डर्स नहीं लेना, यू हैव टू डिसाइड योर सीक्वेंस फर्स्ट पे, सेकंड पे एंड थर्ड पे, और उसी को फॉलो करेंगे। और याद रखना इस 40-50 मार्क्स में से आपको 40-45 आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर 20-25 मार्क्स में 15 तो आ ही जाना चाहिए, तो आप देखेंगे आपकी एग्जामिशन बन जाएगी। और उसके बाद लास्ट वाले पार्ट पे अगर आप टारगेट करेंगे तो यहां पे भी 5 से 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली थ्योरी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, याद रखना ज्यादा फालतू लिखने की कोशिश ना करें, पॉइंट वाइज लिखें, कीवर्ड्स को लिखें, और जो क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब, एलोबरेट, समझ पा रहे हैं, तो वहां पर आपको उन वर्ड्स को फोकस करना है, उन वर्ड्स को यूज करना है और देखना है कि उसका आंसर क्या लिखना है। स्पेशली ऑडिट में बता रहा हूं, ऑडिट में लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और गलती करके आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो पूरा प्रोविजन के साथ वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई वहां पर केस स्टडी लॉ है, आपको लॉ आता है, आपको पता है केस कौन सा है, तो डेफिनेटली आप लिख के आए, सेक्शन पता है तो लिख के आए, नहीं पता है तो गलत ना लिख के आए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को आपको फॉलो करना है, कोई भी रैंडमली फोकस नहीं करना है, अपनी सीक्वेंस को डिसाइड करना है और उसको एग्जीक्यूट कराना है अगले 180 मिनट्स, ठीक है। साथ में आपके पास देख लीजिए डीप फोकस ऑन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब ये क्या है, लास्ट में जब आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं तो उसमें लास्ट के 5 मिनट्स में या 4 मिनट्स में हम बात कहेंगे आप जो पहले 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हमने कहा स्किमिंग करना है, स्किमिंग में डीपली एनालाइज नहीं करना था। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उसको डीपली पढ़ना है, ठीक है। लास्ट के जो 4-5 मिनट आपके पास बचेंगे तो उन 2 क्वेश्चंस को डीपली पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है किस तरह से वहां पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या वहां पर आंसर का स्ट्रक्चर होगा, थ्योरी क्वेश्चन है तो क्या आंसर का स्ट्रक्चर होगा। तो जो भी आपका वहां पर एग्जाम है, चाहे प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, आपको इसी को फॉलो करना है। चाहे सीए इंटर का स्टूडेंट है या सीए फाइनल का स्टूडेंट है, सेम स्ट्रेटेजी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो पूरी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन डीपली एनालाइज करना है, पूरा वहां पर मेंटल कैलकुलेशंस कर लेनी है कि क्या क्या कैलकुलेशन होने वाली है, स्टेप 1 2 3 4 5 6, वो सारे स्टेप आपके माइंड में आ जाने चाहिए। अगर थ्योरी क्वेश्चन है या थ्योरी पेपर है आपके पास, तो उस केस में वहां पर क्या मेरी फ्रेमिंग होगी, किस तरह से मैं अपने क्वेश्चन को वहां पर आंसर को फ्रेम करूंगा, वो सारी चीजें आपके इस 5 मिनट के अंदर उन 2 क्वेश्चंस के लिए हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डीपली टू एंश्योर योर स्टार्ट स्ट्रांग। तो याद रखना हमें क्या करना है, स्टार्ट स्ट्रांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर चेकर है वो आपसे खुश हो जाएगा जब उसको दिखेगा कि आप अपने बेस्ट क्वेश्चन वहां पर शुरू में लेके आए और कहीं ना कहीं आपके 40-50 मार्क्स आपके बन गए। 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपके 40-50 मार्क्स बन गए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपका जो बूस्ट मिलेगा ना, इंटरनल बूस्ट होगा, वो बेस्ट होगा सर, ठीक है। लास्ट के 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो 15 मिनट खत्म होने वाले हैं, लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है, तो अब अपने आप को क्या करना है, इंटरनली बूस्ट करना है। इंटरनली बूस्ट करना है, वहां पर हमें कहना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे पेपर आता है। क्या आपको 70-80 मार्क्स का ही आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने 70-80 मार्क्स को बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओ, फिर देखना सर एग्जामिशन पक्की है। मैं आपको पहले बता रहा हूं एग्जामिशन पक्की है। तो हम गलती क्या करते हैं, हम वो 10-15 मार्क्स जो नहीं आते हैं उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, वो 180 मिनट्स तक उसके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ये डिफिकल्ट पेपर आ गया, मेरा तो होगा नहीं। ये अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर लेके आओगे तो वहां पर पेपर आपका खराब होने वाला है, ठीक है। और अगर पहले ही पेपर एफआर का हो गया आपके पास, या सीए इंटर में आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया, तो अगर वही खराब हो गया सर, तो पूरा आपके 6 के 6 पेपर खराब होने वाले हैं, याद रखना। तो इसलिए फर्स्ट पेपर से ही ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें, और याद रखना यहां पर आपके माइंड में वो रेडीनेस होनी चाहिए कि मैं तैयार हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं।
तो वहां पर देख लीजिए वो उस चीज को अगर आपने 2-3 बार बोल दिया ना कि मैं तैयार हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है कि 70-80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए इस पेपर में, फिर देखो सर आपका पेपर वो बेस्ट जाने वाला है, भले ही 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस। अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखेंगे भाई, इसको लास्ट में देखेंगे, पहले अपने 70-80 मार्क्स को क्या करो, टारगेट करो। तो यू हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत मैटर करती है। और अगर आपने 3-4 बार अपने आप से बोल दिया कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इस पेपर को वहां पर 4 डालूंगा, तो फिर देखना सर यहां पर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाली है। ठीक है, तो डू नॉट पैनिक फॉर द 1 और 2 क्वेश्चंस। तो अगर 1-2 क्वेश्चंस खराब भी हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ही नहीं आता, वो पूरी दुनिया को ही नहीं आता होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं 90% लोग तो धराशायी हो जाते हैं अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं। तो याद रखना वो 1-2 क्वेश्चन सबको ही नहीं आते होंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर देख लीजिए सबके लिए ही वो डिफिकल्ट है, तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलूंगा अगर आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए तो पहले फर्स्ट 50 मार्क्स को टारगेट करो, फिर नेक्स्ट 20 मार्क्स को टारगेट करो, फिर नेक्स्ट 20 मार्क्स को टारगेट करो, और फिर लास्ट में टाइम बचे तो लास्ट 10 मार्क्स को टारगेट करो। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वहां पर देख लीजिए फॉलो करना। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको, वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो ये पूरी स्ट्रैटेजी वहां पर कामयाब होने वाली है। अगले 180 मिनट्स आपके बेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपके जो भी कमेंट्स है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं या कोई भी और स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना चाहते हैं, उसके बारे में कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे वहां पर पोस्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।